इतने गाइस तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। और दोस्तों हमारा आज का पोके क्विज बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे आज के पोके क्विज का आंसर दे देना। तो दोस्तों हमारा आज का पोके क्विज है, आपने जो बल्बासौर है उसकी पूरी एवोल्यूशन लाइन का नाम बताना है। तो प्लीज़ दोस्तों बल्बासौर की पूरी एवोल्यूशन लाइन का नाम बता देना। तो ठीक है गाइस, अब पोकी ब्लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दूसरा दोस्त पोकी ब्लास्ट। और दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारी आज की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर देना। और गाइस हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिट रन पोकेमॉन रिटर्न फुल एपिसोड। हाँ दोस्तों आपने सही जाना, जो हीटरन पोकेमॉन है वो रिटर्न हो रहा है। हाँ वही हीटरन जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको अमेज दिखाऊंगा सभी की सभी हीटरन पोकेमॉन रिटर्न हो रहा है कि उस एपिसोड्स में की। तो दोस्तों मैं आपको पहले आपको सभी अमेज दिखाऊंगा कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो पोकी ब्लास्ट है वो झूठ बोल रहा है। अनसब्सक्राइब मारो, डिसलाइक करो, कमेंट में कहो भाई तू झूठा है। ऐसा वैसे नहीं है। मैं पहले आपको इमेज दिखाऊंगा ताकि हेटर्स हेट कमेंट ना कर पाए। तो ठीक है गाइस, इमेज दिखाने के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर इसके रिटर्न के बारे में एपिसोड कैसा हो सकता है फैन मेड वो बताएंगे आपको। चलो गाइस सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये दोस्तों देखो हीटरन की पहली इमेज। इस इमेज में जो हीटरन है वो आसियस की फायर प्लेट के अंदर फंसा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे हमें एक हीटरन की नई फॉर्म की तरह देखने को मिला, लेकिन ये आसियस की प्लेट के अंदर यहाँ पर हीटरन फंसा हुआ है। और ये देखो एक और इमेज हीटरन, भाई ये तो ऐसे ही लग रहा है जिसमें हीटरन जैसे कि हीटरन का एक प्राइमल फॉर्म हो, है ना दोस्तों, आपको भी लग रहा है ना। और ये देखो उससे अगली इमेज, और यहाँ पे तो हमें सिंपल तरीके से हीटरन देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे टीम गैलेक्टिक भी हमें देखने को मिल रही है। और ये रही दोस्तों एक्सियो और सभी गार्डियन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और खास करके हीटरन की आग भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी दोस्तों हीटरन फंस गया है दोस्तों। भाई यार इस पूरे एपिसोड में हीटरन फंसा ही है यार। और दोस्तों इससे अगली इमेज में हमें हीटरन की पोकेबॉल देखने को मिलती है जो आग की वजह से मेल्ट हो गई है दोस्तों। भाई क्या खतरनाक लग रही है यार, मुझे तो बहुत खतरनाक लग रही है, मुझे आपको तो पता नहीं। और ये रही अगली इमेज, यहाँ पे दोस्तों हीटरन है जो वो आग में एक तरफ फंस ही गया है। और ये रही उससे अगली इमेज, यहाँ पे दोस्तों नीचे देखो आपको हीटरन देखने को मिल जाएगा। नीचे देखो टीम गैलेक्टिक के साथ हीटरन खड़ा है। और उससे अगली इमेज में हमें हीटरन एकदम टीम गैलेक्टिक के एक मेंबर के साथ खड़ा देखने को मिल रहा है। टीम गैलेक्टिक के मेंबर के साथ खड़ा हीटरन। और यहाँ पे भी हीटरन की फ्लेम थ्रोर अटैक ही कर रहा है। यहाँ पे किसी भी जगह पे ये कर रहा है, लेकिन ये फ्लेम थ्रोर अटैक है जो वो हीटरन ही कर रहा है। और यहाँ पे भी हमें हीटरन देखने को मिल रहा है। और शायद वो जो इनके सामने है टीम गैलेक्टिक और हीटरन के सामने, ये शायद फायर स्पिन अटैक है। और यहाँ पे हमें एक पोर्टल देखने को मिल रहा है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये हीटरन की फायर है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक पोर्टल ही है। और ये रही इससे अगली हमें शायद ये भी हीटरन का एक फ्लेम थ्रोर अटैक है जो लेक गार्डियंस के ऊपर लग रहा है। वैसे ये थी सभी हीटरन की इमेज। दोस्तों आप लोग खुद ही सोच लो, इससे हमें हीटरन की पॉपुलेशन का पता लगता है दोस्तों, फैन पॉपुलैरिटी का, कि हमें आसियस से भी ज़्यादा हमें हीटरन की देखने को मिल रही है। चलो अब हम थोड़ी सी हीटरन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम हीटरन के बारे में बात करें तो ये एक सिनो रीजन मतलब जनरेशन 4 का पोकेमॉन है। और ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। और ये एक फायर और स्टील टाइप पोकेमॉन है। और इस लेजेंडरी पोकेमॉन को कई लोग अंडररेटेड पोकेमॉन भी मानते हैं, बल्कि इसकी टाइपिंग है बहुत ही ज़्यादा कमाल की टाइपिंग है जो है फायर और स्टील टाइपिंग। और अब ये गिला रीजन में रिटर्न हुआ है तो इसकी फैन पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और फैंस इसको शायद इस बार बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाए, क्योंकि जो भी पोकेमॉन जनरेशन में रिटर्न होता है मतलब गिला रीजन जनरेशन 8 में, वो पोकेमॉन पॉपुलर हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लुकारियो को ले लो, वो जर्नीस पोकेमॉन गिला रीजन की वजह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि उसको मेगा बॉल भी मिल गया और वो एस के पास भी आ गया। एस के पास आकर उसे मेगा एवोल्यूशन भी मिल गया। और अगर हम हीटरन पोकेमॉन के बारे में बात करें तो इसका नाम इसकी पावर के साथ एकदम सूट करता है। और इस पोकेमॉन के साथ पास बहुत बहुत कमाल कमाल की एबिलिटी भी है फ्लेम बॉडी जैसी।
और ये पोकेमॉन एक इविल पोकेमॉन की तरह लोग इसे मानते हैं, क्योंकि ये पोकेमॉन हमें काफ़ी बार पोकेमॉन के विलन्स के साथ पास देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल आप आरसीएस वाली मूवी में हमें एक विलन के पास ये पोकेमॉन देखने को मिला था, और अब हमें ये पोकेमॉन टीम गैलेक्टिक के पास भी देखने को मिल रहा है। तो इस लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत सारे लोग हेट करते हैं, क्योंकि ये हमें ज़्यादातर टाइम विलन्स पोकेमॉन के साथ देखने को मिला है। लेकिन इसमें इस पोकेमॉन का कसूर नहीं है। अगर आप पोकेमॉन गेम्स में इस पोकेमॉन के साथ खेलोगे तो आपको इसी की असली पावर का पता लगेगा, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और ये पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मुझे, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको ये पोकेमॉन अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिस तरह हमें इस पोकेमॉन के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं जब ये रिटर्न हो रहा है, और ये आरसीएस की फ्लेम प्लेट्स में भी फंस गया है, तो शायद इन चीज़ों की वजह से ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाए। क्योंकि आरसीएस पोकेमॉन की वजह से मैं थोड़ा सा समझ रहे हो ना, स्क्रीन टाइम मिला है, तो इसलिए शायद ये पोकेमॉन फेमस भी हो जाए। तो गाइस, अब हम एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एपिसोड फैन मेड है, मैंने खुद बनाया है। आप लोग बताना कि आपको ये फैन मेड एपिसोड जो मैंने खुद बनाया, कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीम गैलेक्टिक देखने को मिलती है। टीम गैलेक्टिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है और वो चाहती है वो अपनी टीम के बॉस बुला ले अपने वाली अर्थ पे, अपने यूनिवर्स में, ताकि वो सिनो रीजन में कब्जा कर सके और तबाही मचा ले। क्योंकि उन्हें पता था कि जो उनका बॉस है उसने पुराने वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड में जाकर बहुत कुछ सीख लिया होगा, बहुत सारे गैजेट्स चुरा लिए होंगे और बहुत सारे खतरनाक पोकेमॉन पकड़ लिए होंगे। तो फिर जो टीम रॉकेट है, टीम गैलेक्टिक है, वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उनका बॉस सील हुआ होता है। लेकिन ये बात आरसीएस को कहीं से पता लग जाती है। लेकिन हमें सीन कट होता है और देखने को मिलता है आरसीएस, और ये बात आरसीएस को पता लग जाती है। तभी आरसीएस सोचता है कोई बात नहीं, सामान दो, मैं उन तक ये बात पहुंचा दूंगा जो टीम गैलेक्टिक को रोक सकते हैं। तभी जो टीम गैलेक्टिक है वो वहां आ जाती है, और जो टीम गैलेक्टिक होती है वो हीटरन को बाहर निकालती है और हीटरन को कहती है, हीटरन फ्लेम थ्रोअर की मदद से उसको तोड़ने की कोशिश करो। और हीटरन की बात मानता है और फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है, और उस फ्लेम थ्रोअर अटैक की वजह से जहाँ पे वो हीटरन फ्लेम थ्रोअर अटैक मारता है वो पोर्टल सा खुल जाता है, और उस पोर्टल में से जो टीम गैलेक्टिक के मेंबर्स होते हैं वो खींचे जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आरसीएस आते हैं, और जब आरसीएस वहाँ से आता है तो टीम गैलेक्टिक के लोग तो बच जाते हैं आरसीएस की मदद से, क्योंकि आरसीएस अच्छा है, वो बुरे लोगों की भी मदद करता है और अच्छे लोगों की भी। लेकिन उनका जो बॉस होता है साइरस, वो नहीं आ पाता, और उसी वक्त जो उस पोर्टल की वजह से जो आरसीएस की फ्लेम प्लेट है और वो वहाँ से दूर चली जाती है, और वो फ्लेम प्लेट में जाकर सीधा हीटरन पे लगती है, और हीटरन है जो बेकाबू हो जाता है, एकदम आग के गोले में बदल जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। लेकिन तभी आरसीएस को पता लग जाता है कि जो हीटरन है वो मेरी फायर प्लेट की मदद से बेकाबू हो गया है। अभी मैं नहीं कुछ कर सकता क्योंकि मेरी एक प्लेट मुझसे दूर हो गई है, लेकिन अगर मेरी प्लेट्स में से कोई भी प्लेट मुझसे दूर हो जाए तो मैं एक कमज़ोर पोकेमॉन बन जाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी जो टीम गैलेक्टिक होती है उन्हें भी पता लग जाता है कि जो उनका हीटरन है वो बेकाबू हो गया है और वो हर जगह तबाही मचा रहा है। तभी जो टीम गैलेक्टिक के सभी मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, और तभी हमें सीन कट होता है, और हमें तभी हमारे ऐसा और गो मस्ती करते हुए देखने को मिलते हैं। तभी हमें फिर से सीन कट देखने को मिलता है और हम लियोन को देखते हैं। जो लियोन होता है वो अपने चारिज़ोर्ड के साथ और अपने बाकी पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी लियोन के पास आरसीएस आता है, और आरसीएस लियोन को कहता है, लियोन मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हमारा सिनो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो गया है। तभी जो लियोन होता है वो कहता है क्या हो गया है सिनो रीजन को। तभी जो
आशीष होता है वो कहता है कि जो वहाँ की टीम गैलेक्टिक है उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। और फिर जो आशीष होता है हमें वो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आवाज़ सी बंद हो जाती है, तभी हमें जैसे वैसे वो तो सोच में होता है, लेकिन यार ये फैन मेड है, इतना सा तो संभाल लो ना, बहुत मेहनत लगती है यार स्क्रिप्ट लिखने में, ऐसा मत किया करो। और तभी जो होता है लियोन को सारी बात बता देता है। तभी जो आशीष होता है वो कहता है मुझे पता है तुम ऐस को जानते हो, तुम ऐस के पास जाओ और अपने चारियोड़ के ऊपर बैठ कर, और तब ऐस को सारी कहानी बता दो, वो भी तुम्हारी हेल्प करेगा। तभी जो लियोन होता है वो कहता है ठीक है आशीष, मैं जा रहा हूँ एस कैचम के पास, और हम लोग हीट्रोन को ठीक कर कर और टीम गैलेक्टिक के लोगों को पकड़ कर और तुम्हारी फायर प्लेट को लेकर ही आएंगे। और फिर जो लियोन होता है वो अपने चारियोड़ के ऊपर बैठता है, और जो ऐस और गो होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। और जो ऐस और गो होते हैं वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी गो कहता है लियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, तुम तो एक वर्ल्ड चैंपियन हो ना, और तुम हमारे ऐसे नाड़ियों के साथ क्या कर रहे हो। तभी ऐसे होता कहता है नहीं मैं नाड़ी नहीं हूँ, तुम हो गया नाड़ी, मैं आने वाला पोकेमॉन मास्टर हूँ। वो तभी वहाँ से उनकी लड़ाई देखने को मिलती है। और तभी लियोन होता है वो कहता है रुको ये वक्त लड़ने का नहीं है। और जो जो लियोन और ऐस होते हैं वो लियोन को इतना गुस्से में और सीरियस देखकर हैरान हो जाते हैं। तो अभी लियोन उनको बताता है ये सब हुआ है। तो अभी ऐस कहता है कोई बात नहीं, हम अभी चलते हैं स्नो रीजन। और तभी जो ऐस कहते होता है वो ब्रॉक को फ़ोन करता है और कहता है ब्रॉक जल्दी स्नो रीजन पहुँचो और सारी कहानी भी बता देते हैं। अबे यार इस पूरे एपिसोड का नाम ही ये है क्या, बताइए कहानी। फिर भी यार चलो कहानी बताता है। और जो एस्केचम होता है वो अपने ड्रैगनाइट के ऊपर बैठ जाता है, और जो गो होता है वो भी अपने फ्लाइगॉन के ऊपर बैठ जाता है, और जो लियोन होता है वो भी अपने चारियोड़ के ऊपर बैठ जाता है, और वो चले जाते हैं स्नो रीजन की तरफ। और उधर ब्रॉक भी स्नो रीजन आ रहा होता है। और फिर होना क्या है, कुछ देर बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो आखिरकार स्नो रीजन में पहुंच ही जाते हैं। तभी हमें सीन कट होता हुआ देखने को मिलता है और हमें आशीष देखने को मिलता है। तभी आशीष कहता है सिर्फ उन बच्चों से नहीं होगा कुछ, मुझे लेक गार्डियंस को भी भेजना पड़ेगा उनकी मदद करने के लिए। तभी जो आशीष होता है वो एक पोर्टल से बाहर निकलता है, जो हमें इसमें से दिखाया भी था मैंने, उसी पोर्टल्स में से बाहर निकलता है और स्नो रीजन पहुंचता है, और वो लेक गार्डियंस को भी बाहर निकाल देते हैं, और लेक गार्डियंस भी आ जाते हैं। और फिर आशीष होता है वो चला जाता है। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि जो डॉन और सिंथिया हैं वो कोशिश कर रहे हैं उस बेकाबू हीट्रन को ठीक करने की, लेकिन वो जो बेकाबू हीट्रन है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा। वो अपने वाटर पोकेमॉन की मदद से कोशिश भी कर रहे हैं, और वहाँ पे दोस्तों चारों तरफ जो पुलिस है हमें पुलिस देखने को मिलती है, और पुलिस भी जो वहाँ के लोग हैं उन्हें बचा रही होती है। और तभी वहाँ डॉन और सिंथिया और लेक गार्डियंस के पास आते हैं एस गो और लियोन, और कहते हैं हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो तभी जो सभी लोग होते हैं वो अपने खतरनाक पोकेमॉन्स को निकाल कर, गो अपने सिंड्रेस और इंटोलियन को निकाल कर, और एस अपने सभी गिलार पोकेमॉन्स को निकाल कर, और सिंथिया भी अपने गार्चॉम्प को निकाल कर, सभी अपने पावरफुल पोकेमॉन को निकाल कर जो हीट्रन होता है उससे लड़ते हैं। लेकिन जो हीट्रन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तब भी वो उसे हराने की कोशिश करते हैं और वाटर टाइप अटैक्स भी करते हैं, लेकिन उन वाटर टाइप्स अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा होता है, और ऊपर से जो स्नो रीजन होता है वो तबाह हो रहा होता है। तभी जो आशीष होता है वो देखता है कि हाँ माना ये वाटर टाइप अटैक्स हैं, लेकिन ये मेरी वाटर प्लेट की बजाय कुछ कर भी नहीं पाएंगे, मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। तभी जो आशीष होता है वो वहाँ पहुँचता है और कहता है सबको, सभी लोग मेरी बात सुनो, अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालो जो पानी के हमले कर सकते हैं। मैं भी अपनी वाटर प्लेट में ट्रांसफर होकर वाटर अटैक्स करता हूँ। फिर सभी हैं जो आरसीएस की बात मानते हैं और सभी अपने अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स को भेज देते हैं। वैसे ब्रॉक भी आ जाता है अब तभी हमारी हीरोज़ के साथ। तभी टीम गैलेक्टिक के लोग डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, और पुलिस उन्हें पकड़ ली होती है। हमें सीन कट्टे देखने को मिलता है। और तभी वहाँ पे जो
होता है टीम गैलेक्टिक के उन मेंबर्स को, वो वाली मेंबर को ले आती है पुलिस, जिसके पास हीट्रन की पोकीबॉल थी। और उधर हम देखते हैं सभी अपने अपने वाटर टाइप पोकेमॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा अपने ड्रैगोविस को, अपने टोलियन डाउन, अपने पिपलप, सभी अपने वाटर टाइप पोकेमॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी जो हीट्रन होता है और एसियस भी अपनी वाटर प्लेट की वजह से हीट्रन की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। और तभी जो हीट्रन होता है उसकी आग थोड़ी सी हम देखते हैं कि जो हीट्रन है उसकी आग थोड़ी सी कम हुई है। और तभी जो होते हैं, जो हीट्रन की ट्रेन होती है, उसे पुलिस कहती है जल्दी अपनी पोकीबॉल फेंको। और जब भी वो पोकीबॉल फेंकती है, उस पर जो हम पोकीबॉल है वो हमें बाहर से एकदम लाल देखने को मिलती है और वो एकदम जल सी गई है। लेकिन तभी जो हीट्रन होता है वो उस पोकीबॉल से बाहर निकल जाता है और पोकीबॉल बहुत ज़्यादा जल जाती है। और जो पोकीबॉल होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अगर कोई आम इंसान उसको हाथ लगाएगा तो वो जल भी सकता है। लेकिन हमारे हीरोज होते हैं जो वो हार नहीं मानते हैं और जो हीट्रन होता है उस पर वाटर टाइप अटैक्स करते जाते हैं। और जिनके पास वाटर टाइप हमले नहीं होते हैं, जिन पोकेमॉन्स के पास, वो पोकेमॉन्स की मदद से जो हीट्रन होता है उसे कमज़ोर कर रहे होते हैं। टीम गैलेक्टिक के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचाना था, अपनी जान को बचाना था, तो उन्हें भी अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर होना क्या है, जो टीम गैलेक्टिक होती है वो भी अपने पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करती है। और तभी हम देखते हैं जो हीट्रन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जो हीट्रन होता है जब वो कमज़ोर हो जाता है उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तभी जो आशीष होता है वो कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो जब भी आशीष होता है जो वो अपने वाटर टाइप प्लेट्स में, तो वाटर टाइपिंग में तो होता ही है। तभी जो आशीष होता है वो सर्फ अटैक करता है। वो सर्फ अटैक सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। और हम देखते हैं जो हीट्रन है उसकी आग बुझने लग जाती है। और तभी जो आशीष होता है वो कहता है अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स को कहो कि उस पोकीबॉल पे वाटर हमला करके उसे ठंडा करे। तभी जो होता है सभी पोकेमॉन्स होते हैं वाटर टाइप, वो वाटर गन अटैक से उस पोकीबॉल को ठंडा कर देते हैं। अब तभी जो एस्केचम होता है वो उस पोकीबॉल को उठाता है। तभी वो पोकीबॉल जाकर सीधा वो हीट्रन पे मारता है। और फिर होना क्या है, जो वो पोकीबॉल होती है वो हीट्रन पे जाकर लगती है। और हम देखते हैं पोकीबॉल होती है वो बहुत ज़्यादा घूम रही है, घूमती, जैसे जब जो पोकेमॉन होता है वो पकड़े जाने वाला नहीं होता ना, तभी जो पोकीबॉल घूमती नहीं होती उस तरह घूम रही है। और जो हमारे सभी हीरोज टीम गैलेक्टिक के मेंबर पुलिस, आर्सियस, लियोन, गोड, डॉन, ब्रॉक, ऐसे भी डरे हुए हैं। और बाकी के हम लोग भी बस इस बार की जो हीट्रन है वो इस बार ना पोकीबॉल से बाहर निकले। और पोकीबॉल है वो हिलती है। और तभी जो पोकीबॉल होती है उसमें हमें देखता है कि हीट्रन है जो वो पकड़ा गया। हाँ, तभी जो हमारे हीरोज होते हैं और आशीष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है आशीष एक बार थोड़ा सा गुस्सा होता है टीम गैलेक्टिक के ऊपर। और तभी आशीष कहते हैं हाँ, तुम अपने बॉस साइरस से मिलना चाहते हो ना? साइरस, उस बॉस, मुझे उसका पक्का नाम भी नहीं पता, लेकिन डरो मत, मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ। हाँ, तभी हमारे हीरोज कहते हैं आशीष तुम क्या कर रहे हो? आशीष कहता है उसका उल्टा, मैं इन लोगों को उसके पास भेजता हूँ अलग वर्ल्ड में। तभी जो टीम गैलेक्टिक के सभी मेंबर्स होते हैं उनको सभी को वो साइरस के पास बुरे वर्ल्ड में, अलग वर्ल्ड में भेज देता है। तो दोस्तों हम देखते हैं तभी आशीष कहता है एस्केचम बहुत अच्छे, तुमने जोखिम उठाया और बहुत अच्छे तुम गिलास से यहाँ तक सिनोरिजन को बचाने आए। लेकिन तभी हमारा एस्केचम बोलता है ये बातें करने का टाइम नहीं है, हमें सभी अपने वाटर टाइप पोकेमॉन को भेजना पड़ेगा। सिनोरिजन में चारों तरफ आग लगी पड़ी है, वाटर टाइप पोकेमॉन से हमें उस आग को बुझाना होगा। फिर सभी वहाँ सिनो के ट्रेनर्स अपने अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स को भेजते हैं। छोटे 12 ट्रेनर्स, साल के बच्चों से लेके लाइट 4 मेंबर्स, हाँ सभी आते हैं और अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स की वजह से जो पूरा सिनो रीजन होता है उसे बचा लेते हैं।
हाँ आपने सही सुना, पूरा सीनियर रीजन को वो बचा लेते हैं आखिरकार। तो फिर जो हमारा स्केचिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और वहाँ से जो आर्जित होता है वो भी हमारे हीरो से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है बहुत अच्छे, तुम लोगों ने सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। तभी स्केचिंग कहते हैं हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं आने वाला पोकेमॉन मास्टर जो हूँ। और फिर गो कहते हैं हाँ मेरा भविष्य भी मेरी मुट्ठी में। अपने अपने डायलॉग मारते हैं ना वही बोरिंग से, और इन्हें आता क्या एक एक चल गो। अबे कहते हैं तुम्हें थोड़ी बहुत अकल तो है। गो तो अपना ड्रीम अचीव कर रहा है, तू क्या कर रहा है पोकेमॉन मास्टर, तुझे पता भी है क्या होता है। हट यार सेम ऑन यू है इसके चैनल डिसलाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देगा इसकी एस जिंदाबाद, एस जिंदाबाद, बस ठीक है अब मत करना सब्सक्राइब। तो फिर दोस्तों एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। फिर जो हमारा ब्रॉक और एस है वो थोड़ा बहुत मिलते हैं, और ब्रॉक एस डॉन से भी मिलता है। और फिर होना क्या है, वो सभी अपने अपने वहाँ काम पे लग जाते हैं, और जो ब्रॉक होता है वो कंट्रोलिज्म में चला जाता है। सिंथिया और बाकी सब तो सिनोकी होते हैं, लेकिन हमारे हीरोज और लेon फिर से ग्लारिज्म चले जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं, ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ से एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये एपिसोड बनाने में मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। तो गाइस अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड फैन मेड अच्छा लगा होगा, रिटर्न पोकेमॉन रिटर्न फुल एपिसोड इन गेलार, तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत मेहनत लगी है स्क्रिप्ट लिखने में, ये स्क्रिप्ट लिखनी आसान नहीं होती। तो ठीक है गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक थी यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा मत करो यार, सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। तो सपोर्ट वोट दिखाओ यार थोड़ा बहुत। तो ठीक है गाइस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस हमारी आज की वीडियो यही तक थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।